का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं बीरन यादव और आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग देखने वाले हैं जो 5/7/2022 को पूछा गया था। 2022 में जो एसएससी एमटीएस का एग्जाम हुआ उसमें रीजनिंग कैसे पूछे गए, तो आप इसमें देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग और सिलोजिज्म से सिटिंग अरेंजमेंट से भी सवाल पूछे गए थे ज्यादातर। तो सारे सवाल को हम देखेंगे इसमें और बने रहिएगा, भागिएगा नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, कुछ सीख नहीं पाइएगा। ये भी आपको पता चलेगा कि भाई क्वेश्चन एसएससी में पूछता कैसे, फालतू की चीजें हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन भी देखिए, एक पहला क्वेश्चन 26 नंबर, एक निश्चित कूट भाषा में, जो कि पहले पूछा जाता था 25 मैथ और 25 भी रीजनिंग, 25 जीके 25 इंग्लिश, लेकिन अब पूछा जाएगा आपको 20 मैथ 20 ही रीजनिंग। तो देखिए एक निश्चित कूट भाषा में FAINT को इतना कुटबद्ध किया जाता है और इतना को इतना कुटबद्ध किया जाता है, तो उसी में इसको क्या लिखा जाएगा। इसमें क्या है ना, एक को ही पकड़ लीजिएगा तो काम हो जाएगा। जैसे देखिए FANT है तो क्या 1 2 3 4 5 गो यहाँ पर लेटर है तो 5 गो अंक नहीं है, ज्यादा है। इसका यह मतलब है कि देखिए ऐसे अगर पकड़ते हैं T 20 नंबर पर होता है और N 14 नंबर पर होता है, यानी लास्ट से लिखना शुरू किया है और I होता है 9 पर और यहाँ पर फिर I हो गया, A हो गया 1 पर और 6 पर हो गया F, ऐसे लिखा हुआ है। यानी लिखा हुआ है FAINT, ऐसे लिखा हुआ है FAINT और इसको यहाँ से लिखा है 20, N का 14 नंबर होता है, I 9 पर होता है, A 1 पर होता है, F 6 पर होता है। तो क्यों ना हम इसको वैसे ही लिख दे, POIL है, ठीक है। इधर से ही शुरू करेंगे, जैसे T से 20 लिखा था तो L होता है 12 पर, I होता है 9 पर, O होता है 15 पर और P होता है 16 पर। 12 9 15 16, 12 9 15 16 हमारा आंसर ऑप्शन सी में है, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल क्या कहता है। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है। 5 व्यक्ति P Q R S और T एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। Q S के बाएं निकटतम स्थान पर बैठा है, R और T के मध्य केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, P T के बाएं निकटतम स्थान पर बैठा है, पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है। ऐसे सवाल को बनाने के लिए ना आपको एक चीज सोचना होगा। क्या सोचना होगा जानते हैं कि भाई सवाल बनना शुरू वहीं से होगा जहां से दाएं बाएं का चर्चा होगा। दाएं बाएं का चर्चा जहां से होगा वहीं से सवाल बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर है 5 व्यक्ति, तो 5 व्यक्ति के लिए हम स्थान बना लेते हैं। उत्तर की तरफ मुंह करके बैठा है इसलिए ऊपर की तरफ बना दीजिएगा। दक्षिण की तरफ करेगा तो दक्षिण की तरफ यानी नीचे की तरफ एरो कर देना था, ठीक है। और हम लोगों के अनुसार यहाँ होगा उत्तर की दिशा में मुंह करके बैठा है, यानी जैसे हम खड़े हैं, ये मेरा दाहिना है तो इसमें भी दाहिना ही रहेगा और ये बायां है मेरा तो ये बायां ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ सवाल क्या कहता है, P Q R S T एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब कहता है Q S के बाएं निकटतम स्थान पर बैठा है। Q और S को यहाँ कहाँ बैठाइएगा अभी तो नहीं पता चल रहा है, तो अलग लिख लेते हैं। Q S के बाएं निकटतम स्थान पर बैठा है। Q जो है ना S के बाएं निकटतम स्थान पर, S के बाएं, Q S के बाएं निकटतम स्थान पर, S के बाएं इधर होता है। R और T के मध्य केवल 3 व्यक्ति बैठा है। R और T के मध्य केवल 3 व्यक्ति बैठा है। दोस्त यहाँ ध्यान दो, R और T के मध्य 3 व्यक्ति बैठा, अगर R यहाँ बैठा देते हैं तो T लास्ट में यहाँ होगा, तभी तो मध्य में 3 व्यक्ति होगा। या अगर T यहाँ आ जाएगा तो R यहाँ आ जाएगा, ये बात पक्का हो गया। इसका मतलब Q और S यहाँ कहीं नहीं होगा, इसी में से कहीं होगा। अगर S यहाँ तो Q यहाँ, S यहाँ तो Q यहाँ, इतना बात पता चल गया। कहता है P T के बाएं निकटतम स्थान पर बैठा है, T के बाएं निकटतम स्थान पर बैठा है। सोच के देखिए, अगर P यहाँ बैठाइएगा तो P इसके बाएं में कैसे आएगा, इधर तो कोई स्थान नहीं है, हमने 5 स्थान बना रखा है। इसका मतलब है कि T कंफर्म यहाँ हो गया, क्योंकि आपको पता था RT में से दोनों छोर पर लास्ट में कोई रहेगा, तो हमने R और T वाला मिटा दिया, यहाँ T हो गया। तो आपको ये भी पता चल गया कि R और T लास्ट में था तो R यहाँ आ गया, T यहाँ हो गया। और आपको कहा है कि P जो है T के बाएं निकटतम स्थान पर है, तो T के बाएं P निकटतम स्थान पर हो गया। S और Q लगातार बैठ जाएगा तो S यहाँ और Q यहाँ हो गया। सवाल आपसे क्या पूछता है, कहता है पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है। पंक्ति के मध्य में S बैठा है। S कहाँ है भाई, ऑप्शन डी में है। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है।
माने अंक नहीं बदलना है, संख्या को परस्पर बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही हो जाएगा। तो कहता है कि 44 और 19, मतलब 44 की जगह 19 और 19 की जगह 44 अगर करिएगा तो कौन समीकरण सही हो जाएगा। इसको इतना सोल्व करके 114 दिया है, हो सकता है ये सही नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए इसको अगर बदलिएगा 44 से 19 को, 19 को 44 से, तो पहला समीकरण में क्या है, पहला समीकरण में है 203 प्लस 44, 44 की जगह 19 लिख देंगे, 44 की जगह 19 बदलना ही तो है, माइनस 27 और गुना 19 है तो 19 की जगह 44 लिख देंगे, 44 और भागा 11 बराबर कितना 114। क्या ये सही होता है? 11 चौके 44, तो ये हो जाता है आपका 203 और 19 जोड़ दीजिए तो 200 कितना हो जाएगा 22, 222 हो गया, और माइनस 7 चौके 28 के 8 हासिल 2 और 4 गुना 8 और 2 10 108, 222 में से 108 घटाइएगा 114 सही हो जाएगा। यानी ये पहला समीकरण बिल्कुल सही है। पहला अगर ये आपस में बदल देते हैं तो पहला समीकरण बिल्कुल सही हो जाता है। क्या दूसरा समीकरण भी सही होगा? तो देखिए दूसरा समीकरण क्या है, पहला तो सही हो गया हमारा, दूसरा समीकरण क्या है कि 9 इसमें गुना 572 भागा है 19, लेकिन 19 की जगह क्या लिखना होगा 44, क्योंकि 19 और 44 को आपस में बदलना है, तो 44 उसके बाद है क्या माइनस 44 है तो 44 की जगह 19, इसकी जगह 19 आ जाएगा, और वहां लास्ट में है 4, तो 4 और बराबर 120 आना चाहिए। तो क्या 120 आ जाएगा इसको हल करके? देखते हैं दोस्तों, 44 से इसको काटेंगे तो 13 बार में 13 नामा 117 माइनस ये 4 और जोड़ दीजिए इधर 100, ये लीजिए 13 नामा 17 से प्लस में 4 ये और जुड़ गया तो 117 4 121 हुआ, 121 में से 19 जाएगा, कभी भी 120 नहीं होगा, यानी दूसरा समीकरण गलत है। दूसरा समीकरण गलत है, इसमें कहेंगे केवल एक, यानी ऑप्शन डी सही है। ठीक है, आ जाइए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सवाल दिया है कि ACD को 12 लिखा गया है। अब ACD को 12 कैसे लिखा गया, जरा सोच के देखिए। A 1 होता है, C 3 होता है, D 4 होता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि गुना करके 12 लिख दिया हो। आगे कहता है BEA को 10 लिखा गया है, BEA को क्या लिखा गया है 10 लिखा गया है, BEA को 10 लिखा गया है, कहीं ऐसा तो नहीं ये 2 25 10 गुना 1 ये भी 10 हो जाता है, सही बात है ऐसा ही हुआ है। तो ECG को क्या लिखा जाएगा, ECG को क्या लिखा जाएगा, E होता है 5, C होता है 3 और G होता है 7, 5 15 7 105, हमारा आंसर हो गया 105, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो भैया कोडिंग डिकोडिंग भी पढ़ने की खूब जरूरत है, कोडिंग डिकोडिंग से भी सवाल आते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट से आते हैं, रैंकिंग से आते हैं, सिलोजिज्म से आते हैं, अल्फाबेट सीरीज से आते हैं और नॉन वर्बल भी आते हैं। ये देखिए नॉन वर्बल में मिरर वाला सबसे ज्यादा सवाल पूछा जा रहा है। इसमें आपको क्या है, ये देखो ऐसे बना के दिया है ना, यानी ये मिरर है, हो सकता है कि मिरर ऐसे दे देगा, ऐसे मिरर यहाँ दे देगा, इसका मतलब है कि ये फिगर नीचे की तरफ उल्टेगा, यानी मिरर जिधर रहेगा उधर की तरफ फिगर उल्टेगा। तो ये उलटने के बाद कैसा दिखेगा, ये नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, अब जरा सोच के देखो, मिरर है, इस सीधा उल्टेगा, ये कोना में इधर चल जाएगा, पलट जाइए, इसको पलट दीजिए इधर, तो ये वाला भाग कोना में चल जाएगा, तो कोना में इसका 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 है, इसका नहीं है, तो ऑप्शन सी गलत। दूसरा चीज दोस्त पलटेगा तो इस सफेद वाला पत्ती उधर चल जाएगा और कट वाला पत्ती इधर आ जाएगा, पलटने पर सफेद वाला पत्ती उधर उधर उधर, सब में सही। अब बात आती है कि भाई गड़बड़ कहाँ। अच्छा, इस कोना से लिया गया है, ये लाइन खींचा गया है, तो इस कोना से मतलब कोना से, ये वाला कोना से, ये कोना से नहीं है, देखिए ये कोना से तनी ऊपर से ही है और इसमें कोना से है, दो ऑप्शन गलत, ये सही। अब बात आती है इस पत्ती का, इस पत्ती का क्या हुआ है कि यहाँ से नहीं चला है, यहाँ से जो लास्ट छोर है उसके थोड़ा इधर से ऐसा लाइन खींचा गया है, तो ऐसा लाइन इसमें दिख रहा है, लेकिन इसमें यहाँ पहुंचा दिया है कोना पर, देखिए इसको ऐसे पहुंचा दिया गया है, मतलब ऐसे पहुंचा दिया गया है, इसमें देखिए यहाँ यहाँ सटा दिया है, यहाँ
यहाँ समझिए, यहाँ से ले लिया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है कि इधर से ऐसा कुछ ऐड हुआ है, इसमें गलती है। यानी ये चूंकि ऐसा ही रहना चाहिए, खाली पलट जाना चाहिए उधर, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा और डी भी गलत हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा गौर करने की जरूरत था इस सवाल में है। आइए जरा अगला सवाल देख लेते हैं। अब आपको तो मैंने खूब पढ़ाया है, ये कथन निष्कर्ष की हमारी वीडियो भी वायरल है, आप देख चुके होंगे। 3 कहानी सुनाते हैं, पूरा खत्म हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। इसमें क्या है कि कथन है, निष्कर्ष है, फिर आपको बताना है। यहाँ का है कि कुछ एक्स एम है और सभी डब्ल्यू एक्स है, कुछ एक्स एम है। ये देखिए, ये एक्स हो गया और कुछ एक्स क्या है, एम है। कुछ एक्स क्या है, एम है, मैंने लिख लिया। कुछ एक्स एम है, सभी डब्ल्यू एक्स है, सभी डब्ल्यू एक्स है, माने पूरा डब्ल्यू एक्स के अंदर, तो पूरा डब्ल्यू एक्स के अंदर होगा, एक्स के अंदर डब्ल्यू होगा तो कहीं भी हो सकता है, माने एम वाला से हटके भी हो सकता है, सबके भी हो सकता है, डब्ल्यू यहाँ भी हो सकता है। ये एक्स के अंदर है ना, सभी डब्ल्यू एक्स है, सभी डब्ल्यू एक्स के ही अंदर है ना, क्योंकि एक्स का एरिया यहाँ तक है। यानी एम के साथ डब्ल्यू का कनेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन निष्कर्ष वह होता है जो निश्चित सत्य होता है। निश्चित सत्य होगा तभी वह निष्कर्ष सही होगा। निष्कर्ष है कुछ एम डब्ल्यू नहीं है, कुछ एम डब्ल्यू नहीं है, यहाँ से तो नहीं है लेकिन यहाँ से है, इसलिए गलत है, बिल्कुल सत्य नहीं बोला है ना। निष्कर्ष वह होता है जो बिल्कुल सत्य होता है। कोई भी डब्ल्यू एम नहीं है, कोई भी डब्ल्यू एम नहीं है, फिर कहता है कोई भी डब्ल्यू एम नहीं, यहाँ से तो डब्ल्यू एम है, तो ये भी गलत हुआ। ये बोला कुछ एम डब्ल्यू नहीं है, ये बोला कोई भी डब्ल्यू एम नहीं है। अब आगे कहता है कुछ एम एक्स नहीं है, कुछ एम एक्स नहीं है, कुछ एम तो एक्स है, एम और एक्स का है, तो ये भी गलत बोला, यानी तीनों गलत बोला। तो यहाँ होगा कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों इसमें एक अल्जर का केस बन सकता था अगर निष्कर्ष कुछ ऐसा रहता, निष्कर्ष कुछ ऐसा रहता कि कहता कि कुछ डब्ल्यू एम है और एक निष्कर्ष रहता कोई डब्ल्यू एम नहीं है, एम नहीं है। जरा गौर करिएगा इस निष्कर्ष पर। अगर निष्कर्ष ऐसा दिया हुआ रहता, इस सवाल में भी रहता, निष्कर्ष केवल ऐसे चेंज हो जाता। तो देखिए कुछ डब्ल्यू एम है, आप देखने जाते कि कुछ डब्ल्यू एम है, यहाँ से है, लेकिन यहाँ बोलता है कोई डब्ल्यू एम नहीं है, तो यहाँ से तो गलत हो जाता है। यहाँ से इसको देखते हैं तो, लेकिन कोई डब्ल्यू एम नहीं है, यहाँ से सही होता है, कोई डब्ल्यू एम के साथ कनेक्ट नहीं है। तो आइदर का केस ये बन जाता है कि एक जगह से सही लगे, दूसरे जगह से गलत, फिर दूसरा निष्कर्ष भी वैसा ही, एक जगह से सही, एक जगह से गलत, तब आइदर का केस होता है। और यहाँ लिखाता है यदि या तो निष्कर्ष एक या निष्कर्ष दो सही हो, ऐसा ये आंसर दिया जाता है। मतलब ये ऑप्शन सी में रहता है, कहता है कि सी तब दीजिएगा जब यदि या तो निष्कर्ष एक या दो सही रहेगा, ऐसा रहता है। ये बैंकिंग में पूछे जाते हैं। ठीक, आइए आगे आपके सामने प्रश्न है, दी गई संख्या को आपस में बदलने पर दिए गए व्यंजक का मान क्या होगा। 20 और 10 को बदलिए, माने 20 और 10 को बदलना है, 20 की जगह 10, यहाँ 10 है तो यहाँ रखना है 20 प्लस ये 30 माइनस 5 गुना यहाँ 10 रख देना है भागा 2। तो 2 से इसको काटिएगा तो 5 बार में, और 30 20 हो गया कितना 50, माइनस हो गया 25, यानी आंसर 25 आपका आंसर ऑप्शन बी है ना। आइए जरा अगला सवाल देखिए। अब देखिए मिरर फिर आ गया, फिर मिरर वाला आ गया। मिरर वाला में क्या होगा भाई, जिधर मिरर रहेगा उधर की तरफ पलट जाएगा। तो मिरर नीचे है, ये सारा संख्या ऐसे उलट जाएगा तो टी तो सब में सही, वाई सब में सही, 6 इतना बन गया, ये कैसे हुआ, ऐसे उल्टेगा तो ई सही है, ऑप्शन बी गलत आपका। एल पलटेगा तो सीधे ऐसे नहीं पलटेगा, खाली नीचे की तरफ उलट जाएगा, तो उधर वाला भाग उधर ही रहेगा,
1 2 3 तीनों में सही है। 4 सीधे पलटेगा तो अब ए गलत हो गया। 4 पलटिएगा नहीं, 4 सब में सही है, 4 सब में सही है। 5 ये 5 उल्टेगा भाई, तो 5 उलटने पर कैसा दिखेगा? ए गलत, ए सही है। ये सी गलत हो गया, सी गलत हो गया क्योंकि 5 उधर की तरफ पलटा है, ये गड़बड़ पलट दिया है नहीं। अब 5 ये सही, ये सही, ये सही, 3 सही। अब 2 पलटेगा तो फिर ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब एक को बचने किया, वो बचा है आपका जब 2 पलटेगा, ऑप्शन डी सही है। और बस ऑप्शन डी सही, बाकी 3 तो गलत हो गए। 2 जब पलटेगा तो नीचे की तरफ ये देखिए 2 ऐसे होगा, है ना, ये तो गलत पलट दिया है, ये गलत पलट दिया है, ऑप्शन डी सही। अगला सवाल देखिए, डिलीवरी चार्जेस ले लीजिए। हाँ, अब इस सवाल में जहाँ गौर करने वाली बात है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अच्छा सवाल है, देखिए कहता है उत्तर की ओर मुख करके, हाँ कौन कौन बैठा है भाई उत्तर की मुख करके? हाँ यहां से लिखते हैं, 4 पुरुष दिया हुआ है, P1 P2 P3 और P4, माने P से पुरुष यहाँ कह दिया और उत्तर की ओर मुख करके। आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में, ये नहीं कि P1 के बाद P2 P2 के बाद P3 P4, ऐसे नहीं, आवश्यक नहीं है, बैठे हैं। और 4 महिलाएं A1 माने ये औरत हो गया, A1 A2 A3 A4 एक पंक्ति में पुरुष के मुख, हाँ इन पुरुषों के मुख की ओर मुख करके। आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में हो बैठी हो, माने लगातार नहीं है कि A1 के बाद A2 के बाद A3, ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन पुरुष की तरफ मुख करके बैठी है महिला। P1 और P4 छोरों पर बैठे हैं, A3 P2 एक दूसरे के सामने बैठे हैं। देखो इस सवाल आप कहां से बना सकते हो, दाएं बाएं का चर्चा होगा वहां से बनेगा, लेकिन आप यहां करिए। देखिए पुरुष उत्तर करके मुंह करके बैठा है, कितने पुरुष हैं? 4 पुरुष और 4 महिला। चलिए 4 पुरुष के लिए आपने कुर्सी लगा दिया और 4 महिलाओं के लिए भी कुर्सी लगा देना है, तो सामने सामने। और आपको पता है इधर से पुरुष सब बैठेगा, इधर से औरत सब बैठेगी, है ना। अब देखिए तो महिला का बायां उधर हो जाएगा। देखिए अगर पुरुष उधर तरफ मुंह करके बैठा है तो पुरुष का बायां इधर, दायां इधर, लेकिन महिला का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि महिला ऐसे घूम के बैठेगी तो बायां उधर दायां इधर, ऐसा होगा। यहाँ पर देखिए सवाल है, यहाँ से शुरू करिए। P1 और P4 छोर पर बैठे हैं, P1 और P4 छोरों पर बैठे हैं, यानी P1 अगर यहाँ होगा तो P4 यहाँ होगा, और अगर P4 यहाँ होगा तो P1 यहाँ होगा, है ना। यहाँ पर P2 P3 आ जाएगा कोई, लेकिन इधर में कहा पता नहीं। ये दोनों का खाली कंफर्म है कि अगर P1 यहाँ तो P4 यहाँ, और P4 यहाँ तो P1 यहाँ। मैं समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा समय लगेगा, जब आप समझ जाएंगे खुद अगर समझ के बनाना हो तो समय नहीं लगेगा, ठीक है। छोरों पर बैठे A3 और P2 एक दूसरे के सामने बैठे हैं। कौन कौन? A3 और P2। देखो A3 और P2 एक दूसरे के सामने बैठे हैं, ऐसा मैंने इधर बना लिया, उधर कहीं बैठा देंगे। बैठे हैं A4 A3 के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। अब बाएं बाएं का चर्चा हुआ ना, सवाल यहाँ से सिद्ध होगा। यहाँ देखिए कहता है A4 A3 के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, A4 A3 के बाएं दूसरे स्थान पर बैठी है। A3 है ना, A3 के बाएं, A3 के औरत जो है, औरत के बायां उधर, तो औरत के बायां पहला और ये दूसरा। कहता है A4 A3 के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, A3 के बायां पहला, दूसरा, यहाँ पर A4 बैठेगी, A4 बैठेगी। अब देखिए, लेकिन अभी भी नहीं पता है A3, हाँ अब पता चल गया। देखो भाई P1 अगर यहाँ तो P4 यहाँ, P1 यहाँ तो P4 यहाँ। अब हमको एक चीज और बचता था, तो P2 यहाँ हो सकता था या P2 यहाँ हो सकता था, जरा सोच के देखिए। अगर P2 यहाँ रखिएगा तो P2 यहाँ रखिएगा तो इसके सामने A3 या A3 के उधर 2 आदमी कैसे होगा, तो अगर बड़ा यानी P2 यहाँ आ जाएगा, P2 यहाँ
यहाँ आ जाएगा, और P2 यहाँ, तो P2 के सामने A3 बैठ जाएगी, और A3 के दूसरे बाएं में दूसरे स्थान बाद A4, ठीक है। अब चलिए, तो अब एक चीज, P2 यहाँ, P1 यहाँ, है ना, और अगर सॉरी P1 यहाँ नहीं, ये केवल हमारा P2 यहाँ। अब ये इतना आदमी क्लियर हो गया। अब देखिए P4 A1 के सामने बैठा है, P4 A1 के सामने बैठा है, P4 A1 के सामने बैठा है। अब देखिए P4 अगर यहाँ रखते हैं तो A1 यहाँ नहीं है, तो निश्चित है कि P4 यहाँ रह जाएगा, P4 यहाँ, तो P1 यहाँ चल जाएगा, P1 यहाँ चल जाएगा, P1 यहाँ छोड़े पर हो गया, छोड़ पर। और P4 किसके सामने बैठा है, P4 A1 के सामने बैठा है, A1 यहाँ हो गया, तो यहाँ कौन बच गया, A2 बच गया एक स्थान, और यहाँ कौन बच गया, P1 P2 P4, तो P3 बच गया। सवाल हो गया सेट। सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। A4 P1 के सामने बैठी है, A4 P1 के सामने बैठी है, A4 P1 के सामने बैठी है, पहला निष्कर्ष सही है। दूसरा कहता है P4 उस पुरुष के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है जो A2 के सामने बैठा है। सवाल कहता है P4 उस पुरुष के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, कौन, P4 उस पुरुष के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, इसके बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है जो A2 के सामने बैठा है। हाँ, A2 के सामने, ये बात भी सही है, दोनों सही है, दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही। देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्तों, ये जो है ना अल्फाबेट सीरीज वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि ये 2-2 लेटर करके दे सकता है या 3-3 लेटर करके दे सकता है। तो 2-2 लेटर रहे या 3-3 लेटर रहे, तो पहला से पहला, दूसरा से दूसरा, तीसरा से तीसरा, ऐसे मैच करेंगे, ऐसी मैच करेगा। जैसे P होता है कितना, अच्छा इसमें क्या है, और सीरीज नहीं है, ये देखिए इन दोनों के बीच जो बात होगी वही अगला से अगला के बीच, नहीं इसके बाद वाला के। तो P होता है 16 6 22, ये 6 7 13, 7 6 13, माने 6 जोड़ा गया है। तो एक में 6 जोड़ेंगे तो 7, और इसमें 6 जोड़ेंगे तो 8, GH ऑप्शन ए आंसर। सीरीज वाला नहीं, सीरीज वाला आगे मिलेगा। ये तो आज के लिए यहीं तक, आज इतना ही क्वेश्चन सेलेक्ट है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, दूसरे वीडियो में बाकी सारे क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे।